हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 स्वदेश, जो है हमारी क्लास 8th बुक हिंदी रीडर मल्हार का चैप्टर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें स्वदेश मतलब क्या होता है? अपना देश। तो अपने देश के बारे में यहाँ पर मोटिवेटिंग लाइंस दी गई हैं और बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी, तो उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो चलिए बिना देरी करते हुए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। पहला प्रसंग, पहला पैराग्राफ पे आते हैं। वह हृदय नहीं है, पत्थर है वो दिल। हृदय नहीं, हृदय मतलब दिल नहीं है, वो एक दिल नहीं है, वो एक पत्थर है, एक स्टोन है, वो एक पत्थर के समान है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, मतलब स्वदेश के लिए प्यार नहीं, अपने देश के लिए क्या है? प्यार नहीं। वो दिल नहीं है, वो एक पत्थर है, पत्थर के समान है जिसमें देश के लिए क्या है? प्यार नहीं, अपनापन नहीं है। जो जीवित जोश जगा न सके, उस जीवन में कुछ सार नहीं। इसका मतलब क्या होता है? जो जीवन मतलब अपने स्वदेश के प्रति उत्साह जगा ना सके, वो किसी के लिए कुछ ना कर पाए, उसके जीवन में कुछ अपनापन, उसके जीवन में कुछ एक अच्छी चीज़ नामक चीज़ है ही नहीं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है वो हृदय नहीं, पत्थर है, वो एक दिल नहीं, वो एक पत्थर के समान है जिसमें अपने देश के लिए क्या है? अपनापन, प्यार ही नहीं है। जो अपने अंदर ही उत्साह ना जगा सकते, अपने अंदर ही उत्साह ना जगा सके कि मैं जीवन के लिए कुछ करूं, उसके जीवन में कुछ रस भरी चीज़ नहीं हो सकती है ना। भाव की भावना उसके अंदर कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, दूसरे प्रसंग पे आते हैं। जो चल ना सका संसार के संग, उसका होता संसार नहीं। बोल रहे हैं जो संसार के संग ही नहीं चल सका, इन द सेंस लोगों की मदद ही नहीं कर सका, जो संसार के लिए कुछ भी नहीं कर सकता, उसके लिए संसार क्या होता है? कुछ नहीं है, उसका संसार होता ही नहीं है। अगर तुम संसार के लिए कुछ नहीं कर रहे तो संसार भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, है ना। जिसने साहस को छोड़ दिया वह पहुंच सकेगा पार नहीं। साहस मतलब डेडिकेशन, जो अपनी डेडिकेशन जिसने छोड़ दी, जो आगे बढ़ने की क्षमता उसने छोड़ दी, तो वो कभी पार नहीं पहुंच पाएगा, कभी अपनी मंजिल पे, एम पे पहुंच ही नहीं पाएगा। जैसे अगर आप 8th क्लास में, अब आप सोच रहे हैं मैं हाफिलीज में 99 लेके आऊँगा, 100 लेके आऊँगा, उस एम को पूरा करने के लिए आपके अंदर क्या होनी चाहिए? साहस होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, है ना। तो इसलिए अगर जो भी अपने अंदर डेडिकेशन नहीं रखेगा और उसने छोड़ दिया अपने डेडिकेशन को, वो कभी भी मंजिल तक, एम तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। चलिए तीसरे प्रसंग पे आते हैं। जिससे ना जाति उद्धार हुआ, होगा उसका उद्धार नहीं। जिससे ना जाति उद्धार हुआ मतलब, इसका मतलब होता है जिससे ना जाति उद्धार हुआ, इन द सेंस इसका मतलब क्या होता है? जो कभी संसार में, जाति जो उद्धार मतलब सारे जो हमारे दुनिया के, हमारे अपने देश के क्या है? मनुष्य हैं, उसका उसने कभी मदद नहीं करी, उसका कभी ज़िंदगी में उद्धार नहीं हो सकता। ये लिखवा लीजिए आप। वो बोल रहे हैं कि अगर आप दूसरों की मदद नहीं करते हैं तो आप ये मत समझिएगा कि आपकी अपना मदद हो जाएगी, आपको भी किसी की फिर हेल्प नहीं मिलेगी, है ना। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वो बोल रहे हैं जिसका हृदय, जिसका दिल, वो किससे? भार से ही नहीं भरा हुआ, अपनेपन से, अपनेपन के भावों से ही नहीं भरा हुआ, उसके अंदर रसधार भी नहीं बह सकती, है ना। तो बोल रहे हैं जिसके अंदर ये अपनापन की भाव नहीं, अपनेपन की भावना ही नहीं भरी हुई, उसके अंदर रसधार भी नहीं बह सकती, उसका हृदय एक पत्थर के समान है जिसके अंदर स्वदेश के लिए, अपने देश के लिए क्या है? अपनापन, प्यार नहीं है ना। यही बोल रहे हैं। चलिए अब दूसरे प्रसंग पे आते हैं। जिसकी मिट्टी में उगे बड़े, पाया जिसमें दाना पानी, है माता पिता बंधु जिसमें हम हैं जिसके राजा रानी। बोल रहे हैं जिसकी मिट्टी में उगे बड़े। अब भाई जब आप छोटे थे और अब जब तक आपका पालन पोषण हो चुका है, आप बहुत बड़े हो चुके हैं जब तक, है ना, तो आप उसी मिट्टी, इसी संसार की मिट्टी में क्या है? उगे हो, इसी में आपने पालन पोषण किया अपना, है ना। पाया जिसमें दाना पानी,
अब देखिए, हम एग्रीकल्चर करते हैं, इरिगेशन करते हैं, तो उसमें हमें क्या मिलता है? दाना मिलता है, पानी मिलता है, इन द सेंस खाने को मिलता है, और पानी पीने के लिए पानी मिलता है। तो क्या है, इस मिट्टी से ही हमारी सब चीज़ें क्या हो पा रही हैं। तो बोल रहे हैं माता पिता बंधु जिसमें, और इसमें हमारे माता पिता, चाचा चाची, बेटा बेटी सब यहाँ पर क्या है रहे हैं। उसके हम क्या हैं, एक राजा रानी के समान हैं, मतलब जो रूल करते हैं ना। पहले तो राजा रानी थे ना रूल करते हुए। चलिए अगले प्रसंग पे आते हैं। जिसने की खजाने खोले हैं, है ना, नवरत्न दिए हैं लसानी, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं, जिस पर है दुनिया दीवानी। इसमें ये लोग बोलना चाह रहे हैं जिसने कि खजाने खोले हैं, इन द सेंस ये स्वदेश जो है इसके अंदर कितने खजाने हैं, इतना बढ़िया नेचर है, ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, सब सोच समझ के बनाए गए हैं। ट्रीज़ हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं, अगर वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते, है ना। तो हमारी धरती जो है, हमारे स्वदेश जो है, इसने कितने सारे हमारे लिए क्या हैं, खजाने खोले हैं, ट्रेजर दिए हैं हमें। नवरत्न दिए हैं लासानी, लासानी मतलब यूनिक। तो हमें नवरत्न मतलब 9 रत्न, जैसे विद्या, संस्कृत, है ना, बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं नवरत्न, है ना। वो एक इतनी सारी यूनिक चीज़ें दी हैं, हम उसके हमें क्या है, उन्हें हमें क्या रहना चाहिए, उस पर आभारी रहना चाहिए हमें कि हम उस देश में रहते हैं जिसमें इतना सारा हमें ट्रेजर दिया, जिस पर ज्ञानी भी मरते हैं। जिस पर क्या है, ज्ञानी जो बहुत ज़्यादा विद्वान हैं, जो बहुत पढ़े लिखे हैं, उस पर वो स्वदेश पे भी वो भी मरते हैं। जिस पर है दुनिया दीवानी, उस पर दुनिया भी दीवानी है जहाँ पर हम रहते हैं, लेकिन हम उसकी कदर नहीं कर रहे। जहाँ पर हम रहते हैं दुनिया पूरी दीवानी है, लेकिन हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे। कौन किसकी कदर नहीं कर पा रहे? स्वदेश की अपने। उस पर है नहीं पसीजा जो, क्या है वह भूख का भार नहीं, निश्चित है निसंशय निश्चित है जान एक दिन जाने को। बोल रहे हैं इस पर है नहीं पसीजा जो, अगर इसके लिए नहीं दिया, तुमने स्वदेश के लिए कुछ नहीं करा, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम एक धरती पे क्या हो, एक बोझ के समान हो, एक बोझ के समान हो तुम, है ना। तुम कुछ नहीं कर रहे हो धरती में। अगर तुमने धरती के लिए कुछ नहीं करा, स्वदेश के लिए अपने कुछ नहीं उखाड़ा, तो तुम क्या हो, एक धरती पर क्या हो, एक बोझ के समान हो, है ना। तुम्हारी किसी चीज़ की नीड नहीं है। फिर बोल रहे हैं निश्चित है निसंशय निश्चित, बोल रहे हैं कि एक ना एक दिन तो हमें मरना ही है तो ये तो लिखा ही है, ये तो निश्चित है ही कि एक ना एक दिन हमें मरना ही है। तो अगर हमें मरना ही है एक दिन, तो उससे पहले क्या हम स्वदेश के लिए कुछ नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। तो वो यही बोल रहे हैं मरने से पहले कम से कम हम कुछ तो कर सकते हैं ना स्वदेश के लिए, है ना। नेक्स्ट प्रसंग पे आ जाते हैं। है कालदीप जलता हरदम, जल जाना है परवानों को, सब कुछ है अपने हाथों में, क्या तोप नहीं तलवार नहीं। इसमें ये लोग कह रहे हैं कि जो हमारा काल है, मतलब काल मतलब क्या होता है, समय होता है। तो समय रूपी दीपक जो है वो हमेशा जलता ही रहता है। तो जो हमारा समय है वो भी चलता ही रहता है। तो ऐसे जो अगर हम समय का दीपक में इन द सेंस यहाँ समझ लें, तो वो भी हमेशा जलता ही रहता है। जल जाना है परवानों को। तो परवाने कौन है यहाँ पर? हमारे वीर सैनिक, जो हमारे सैनिक है भाई। तो बोल रहे हैं यहाँ पर परवाने, हमारे जो वीर सैनिक है वो इस काल रूपी दीपक में भी जलने को तैयार हैं, अर्थात बलिदान देने को भी तैयार हैं। सब कुछ है अपने हाथों में, हमारे हाथों में क्या है? सब कुछ है। क्या तोप नहीं, क्या तलवार नहीं? हमारे पास तोप भी है, तलवार नहीं है, लेकिन हम खुद कुछ नहीं करना चाहते। अब वीर सैनिक पे आप कितना डिपेंड हो जाओगे यार? खुद भी तो आप कुछ करेंगे ना। वो अपनी बलिदान देने के लिए हमेशा हर वक्त तैयार होते हैं, लेकिन हमें भी उन्हें क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए, है ना। वो कितने अच्छे होते हैं, वो एक बार भी नहीं सोचते और अपनी जान को कुर्बानी दे देते हैं हमारे लिए। वो बोल रहे हैं वह हृदय नहीं है, पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अगर आप हृदय के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, आपका दिल फिर एक पत्थर के समान ही है। तो यहाँ पर एक बहुत प्यारी से हमारी क्या पढ़ी हमने, कविता पढ़ी। तो ये देखते हैं किसने लिखी है। गया प्रसाद शुक्ल सैनी ने ये लिखी है कविता। ये बहुत अच्छी कविता थी और लास्ट पैराग्राफ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा पर्सनली। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। आप बताइएगा आपको कविता कैसी लगी और मेरी एक्सप्लेनेशन भी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल देन बाय।